हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, झारखंड JSSC CGL झारखंड सचिवालय को क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से 2 से 4 सवाल आप मान सकते हैं, आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को छोड़ के जाते हैं, क्या पढ़ेंगे, इससे 2-4 सवाल तो आना ही है तो छोड़ के जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यदि ऐसो के सपना रखे हुए हैं ना, तो कुछ भी आपको छोड़ कर नहीं जाना पड़ेगा। और अभी आपके पास पर्याप्त समय है तो कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक्स का 7वां क्लास भी होने वाला है, ज़्यादा नहीं, 12 मिनट 10 मिनट कोई 15 मिनट का वीडियो बनता है। आज थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि 20 मिनट बन सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन मतलब टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएगा। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति से 100 क्वेश्चन काफ़ी है, सफिशियंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन कहीं भी कोई भी एग्जाम बैठिए, इसी में से क्वेश्चन आए, कोई भी एग्जाम बैठिएगा। और जिस सीजन में इस पॉइंट से क्वेश्चन उठाएगा 300 में से बाहर नहीं जाने वाला, कि 100 क्वेश्चन बहुत होता है दोस्तों, समझ सकते हैं आप लोग। तो हम लोग बस समय इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमारे चैनल को साथ जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लोगों को साथ जरूर बताना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे भी जुड़ जाना है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए, फ्री ट्रेड रेफर्स टू, मुक्त व्यापार से तात्पर्य क्या है। आप लोग ऑप्शन इसलिए हम टाइम देते हैं आपको, ताकि ऑप्शन पढ़े चारों, फिर हम आंसर बताएंगे। मुक्त व्यापार से तात्पर्य क्या है, बताइए आपको। यही होता है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक से दूसरे देश में माल का मुक्ति आवाज़ करना। इसका आंसर फ्री ट्रेड का मतलब यही होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। देखिए दोस्तों, आपको एग्जांपल याद करना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। एग्जांपल रट्टा मार लेना है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल दिए लगे, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको बताना कि कौन सा टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है, वो बताइए आपको। कॉटन मैन्युफैक्चर सेकेंडरी में आता है, एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी में आता है, बताइए। तो पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन, बिजली और परिवहन जो होता है दोस्तों, एग्जांपल किसका है, ट्रांसपोर्टेशन का है। ठीक है, मतलब टर्सरी का, याद रखिएगा, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। एक अच्छा है जिसके उपभोक्ता आय में कमी आने पर इसकी मात्रा कम हो जाती है। इज ए गुड्स हुज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज व्हेन द कंज्यूमर इनकम राइजेज। अच्छा, कौन सा गुड है जिसका हुज क्वांटिटी डिमांड है, उसका क्वांटिटी डिमांड कम हो जाता है व्हेन कंज्यूमर इनकम बढ़ जाता है। तो इन्फीरियर गुड होगा, निम्न वस्तु का। ठीक है, निम्न वस्तु का, इसका आंसर डी हो जाएगा। 54 का डी। 55 बताइए। यदि सामान A B स्थानापन्न है तो अच्छे B की कीमत में आगे कमी होगी। इफ़ गुड्स A एंड B आर सब्स्टिट्यूट्स, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स B विल डिक्रीज डिमांड फॉर गुड्स A, अच्छे A मांग की कमी से, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे की मांग में वृद्धि का कारण होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर ये गुड्स। तो कौन सा होगा, माल की कीमत में कमी, ए डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, इसका आंसर 56 का बी हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा समूह मुद्रास्फीति के सबसे अधिक पीड़ित है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स सफर फ्रॉम द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। सबसे पीड़ित कौन सा है, देवनार, डिवेटर्स, क्रेडिटर्स, बिजनेस क्लासेस, होल्डर ऑफ रियल एसेट्स, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स सफर फ्रॉम मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशंस, तो याद रखना क्या, बिजनेस क्रिएटर, लेनदारों ज़्यादा इस पर इफेक्टेड है। इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड बाई, मुद्रास्फीति की जांच निम्न द्वारा की जा सकती है। बताइए, इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड बाई इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, निर्यात बढ़ाकर, या फिर डिक्रीजिंग मनी सप्लाई। कैसे चेक किया सकता, बताइए। तो याद रखिएगा, डिक्रीजिंग मनी सप्लाई, डी इज द राइट आंसर। महंगाई की जांच के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय नहीं किया गया है। विच इज नॉट ए मेजर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक इन्फ्लेशन, किसको नहीं चेक किया गया था, बताइए। इंक्रीज इन कंजप्शन या इंक्रीज इन प्रोडक्शन, 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर 2 ही बताइए आप लोग। खपत में वृद्धि, इसका आंसर हो जाएगा ए।
द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन वेयर बताइए 60 नंबर बताइए। दो कार्यकालों की स्थिति ऐसी स्थिति जो संदर्भित करती है जहां पे मूल वृद्धि की दर की तुलना में वृद्धि की दर धीमी है। द रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोअर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीजेस। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू सिचुएशन विच इज कैरेक्टरिस्टिक बाई 61 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होगा? इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी। मुद्रास्फीति मौजूद है जब इन्फ्लेशन एग्जिस्ट्स व्हेन समय के साथ कीमतों में समान वृद्धि होगी। देयर इज ए जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ओवर टाइम। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा 62 का ए। उस समय जब कोई अर्थव्यवस्था मूल्य वृद्धि का सामना कर रही है और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था की गतिविधियों की गति धीमी हो रही है या डैश का मामला है। इन पीरियड व्हेन एन इकोनॉमी इज फेसिंग प्राइस राइज along with there is a slowing down of economic activities. This is the case of what? This is the case of मुद्रास्फीति जनित मंदी, स्टैगफ्लेशन। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। डुअल इकोनॉमी का बताइए क्या क्या होता है। बताइए। डुअल इकोनॉमी इज ए मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मॉडर्न इंडस्ट्री। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा 64 का ए हो जाएगा। भारतीय को वर्गीकृत करना सही होगा। इट विल बी ट्रू टू क्लासीफाई इंडियन एज ए, बताइए किस में? एक श्रम अधिष्ठित अर्थव्यवस्था लेबर सरप्लस इकोनॉमिक्स में इंडिया को रख सकते हैं इस क्लासिफिकेशन में, ठीक है। लेबर सरप्लस इकोनॉमिक, एक श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था। इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड इन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? बताइए। इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड इन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था न्यून पर आधारित है। गांधीयन सिस्टम, गांधीवाद व्यवस्था पे आगे देखते हैं। सोशलिस्ट, समाजवादी, पूंजीवादी, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो याद रखिए किस पे बेस है दोस्तों, याद रखना है आपको। इन इंडिया प्लान इकोनॉमी इज बेस्ड इन सोशलिस्ट सिस्टम, समाजवादी व्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा बी, सोशलिस्ट सिस्टम। हालांकि इंडिया की इकोनॉमिक्स मिक्स्ड है लेकिन बेस्ट है प्लान इकोनॉमी है सोशलिस्ट सिस्टम। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में पूंजीगत उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इन इंडिया इज, तो कौन सा होगा? स्टील उद्योग। कौन सा उद्योग? स्टील उद्योग हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर स्टील इंडस्ट्री बी। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया वाज टू इंश्योर क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास, बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अक्रॉस ए रीजन। इस टाइप क्वेश्चन नहीं बनेगा। विच इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? ओ, भारत का स्वतंत्र पहला सार्वजनिक क्षेत्र निगम कौन सा है? पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन सा पहला? तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 1948, डीबीसी 1948। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने बचत में अधिक योगदान दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूटेड मोर ऑफ द सेविंग इन इंडिया? तो पब्लिक सेक्टर, घरेलू क्षेत्र, कॉर्पोरेट सेक्टर। याद रखना हाउस होल्ड, घरेलू क्षेत्र में, ठीक है। 20 का आंसर हो जाएगा। इंडिया इकोनॉमी कैसा है बताइए? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर सकते एग्जाम में आएगा आपका।
था, हमेशा बोले हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिया का। चलिए 73 में बताइए, अर्थशास्त्र वही है जो होना चाहिए, कथन का संदर्भ है। इकोनॉमिक्स इज व्हाट इज इट आउट टू बी, द स्टेटमेंट रेफर्स टू। नियामक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सकारात्मक पॉजिटिव, मौद्रिक मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, फिजिकल राजकोषीय स्तर। इकोनॉमिक्स इज व्हाट इज आउट टू बी, ये क्या होगा, नॉर्मेटिव नियामक अर्थशास्त्र, इसका आंसर ए हो जाएगा। उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तु में से कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, कार्स एंड टेलीविजन तो होगा नहीं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फूड ग्रेन्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट, तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलेगा दोस्तों। अर्ध टिकाऊ वस्तु में देखा जाए तो एग्जाम्पल देखा जाए तो खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ होगा, इसका मतलब फूड ग्रेन्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट, इसका आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाली, VVI लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द किसके द्वारा गढ़े गए थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज क्वाइंड बाय, बताइए किसके द्वारा क्वाइंड किया गया था, याद रखना। जो क्वाइंस किया गया था ना शब्द जो, तो याद रखिएगा रेंजर फ्रिस्क, इसका आंसर हो जाएगा सी। रेंजर फ्रिस्क इकोनॉमिक्स मतलब सी हो जाएगा इसका आंसर। सेल्फ एम्प्लॉयड इन ए डेवलपिंग कंट्री हु आर इंगेज्ड इन अ स्मॉल स्केल लेबर इंटेंसिव वर्क बिलोंग टू द, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है दोस्तों डेवलपिंग कंट्री हु आर इंगेज्ड इन स्मॉल स्केल लेबर इंटेंसिव वर्क बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह आता है, सब कृषि वगैरह इसमें आता है। जिसमें प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतर किसी वस्तु का उत्पादन का गतिविधि है, प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इन मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी ऑफ, तो वही है प्राइमरी सेक्टर ही होगा इसका आंसर फर्स्ट ए। मैक्रो अर्थशास्त्र में अध्ययन की मूल व्यवस्था, इन बेसिस प्रॉब्लम स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, बताइए। द बेसिक्स प्रॉब्लम स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज प्रोडक्शन ऑफ इनकम। बार्टर ट्रांजैक्शन मीन्स, वस्तु विनिमय लेन देन का क्या मतलब है, बार्टर सिस्टम, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वस्तु का लेन देन करना, वस्तु का आदान प्रदान करना को बार्टर सिस्टम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लीजिएगा इस लाइन को। गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, सामानों का आदान प्रदान करना। एक काला बाजार एक ऐसी स्थिति है जहां पर ये ब्लैक मार्केट इज सिचुएशन वेयर इन डैश, चार ऑप्शन पढ़िए और बताइए। काला बाजार वही होता है जहां से गुपचुप तरीके से सामान बेचा जाता है, बी। अर्थव्यवस्था के रूप में किस साथ अबंध नीति शब्द जुड़ा है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक द टर्म लेजिस फेयर। लेजिस फेयर इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, आप जब पढ़िएगा उसमें डिफरेंस कैपिटलिस्टिक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा जब, तो इसमें आता है लेजिस फेयर, किससे रिलेटेड ये बताना आपको, तो ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स में रिलेटेड, ठीक, याद रखना आपको। 83 का इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा। एक फर्म का अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स ऑफ ए फर्म इज, क्या होगा, इंक्रीज इन इट्स प्रॉपर्टी, इसके लाभ में वृद्धि। 84 का ये, द गुड्स विच पीपल कंज्यूम मोर व्हेन द प्राइस राइजेज आर कॉल्ड, जिन वस्तुओं को लोग अधिक उपयोग करते हैं जब उनकी कीमत बढ़ जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, निम्न स्तरीय वस्तु बोलते हैं, गिफेन गुड्स बोलते हैं। जिन वस्तुओं को लोग अधिक उपयोग करते हैं जब उनकी कीमत बढ़ जाती है
जो कीमत बढ़ गया, ठीक है, लोग ज़्यादा यूज करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं गिफेन गुड्स या फिर निम्न स्तरीय वस्तुएं बोलते हैं इसको, गिफेन गुड्स, ठीक है। प्राइस बढ़ने पे उसका डिमांड भी बढ़ जाता है, गिफेन गुड्स। किस क्षेत्र में भारत में काम करने वाले लोग की संख्या सबसे अधिक है? बताइए, ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, आईटी, सर्विस, तो हमारा एग्रीकल्चर। रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल इज इन इकोनॉमिक्स। कैसा होता है? मुद्रा के मूल्य और मूल्य स्तर के बीच संबंध बताइए, कैसे डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? उल्टा होता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल उल्टा होता है, विपरीत, इनवर्स। 20 का आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दरें होनी चाहिए। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड बी। क्या होना चाहिए बताइए? ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड बी इंक्रीजेज। सरकारी प्रतिभूतियों को तरल माना जाता है क्योंकि वे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कंसीडर्ड लिक्विड बिकॉज दे आर। बिकॉज, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कंसीडर्ड लिक्विड बिकॉज दे आर क्विकली एंड इजिली मार्केटेबल। जल्दी और आसानी से विपणन करने योग्य होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि के परिणाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज। विकास में बाधा, आर्थिक असमानताओं में वृद्धि, भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव, सभी हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज। द वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन ऑफ टूल टेक्स प्लेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, आ जाएगा आपके एग्जाम में, आ जाएगा ये 1929 याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था सही है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दर्शाता है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में मुद्रास्फीति की सीमा, द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। मुद्रास्फीति तब तक होती है जब कुल आपूर्ति होती है, इन्फ्लेशन अकर व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज। लेस देन कुल मांग से कम, याद रखना। इन्फ्लेशन अकर व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। मुद्रास्फीति तब तक होती जब कुल आपूर्ति होती है कुल मांग से कम। बताइए, मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को ठीक करने का प्रक्रिया को कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड। क्या ठीक है, उसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, और क्या बोलेंगे? विस्फीति। सी। चीप मनी का मतलब क्या? सस्ते पैसा का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? चीप मनी मतलब यही ब्याज की कम दर होता है उसमें, और क्या? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो लेवल ऑफ सेविंग, लो इनकम, तो याद रखना लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही होता है चीप मनी। इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है, लो रेट होता है, याद रखना। असंप्रति की एक स्थिति है जिसमें डिफ्लेशन इज ए सिचुएशन इन विच पैसे का मूल्य गिर रहा है, माल की कीमत बढ़ रही है, पैसे का मूल्य बढ़ रहा है, मूल्य स्तर स्थिर है। बताइए, तो डिफ्लेशन इज ए सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? सी। क्या हो जाएगा? सी। पंप प्राइमिंग शुड बी रिसोर्टेड टू एट ए टाइम। एक समय में पंप प्राइमिंग का सहारा लेना चाहिए, किसके टाइम पे?
पंप प्राइमिंग शुड बी रीस्टोर्टेड एट ए टाइम, एक समय में पंप प्राइमिंग का सहारा लेना चाहिए मुद्रास्फीति में या अपस्फीति में, इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन बताइए, या फिर स्टेफ्लेशन में। तो पंप प्राइमिंग याद रखना डिफ्लेशन में, ठीक है, डिफ्लेशन के टाइम पे। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या लाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से फंस सकते हैं आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए? आरबीआई, द लेबर ब्यूरो, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट या फिर नीति आयोग? तो याद रखिएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो इंडस्ट्रियल के लिए कौन सप्लाई करता है, ये याद रखिएगा लेबर ब्यूरो, ठीक है, श्रम ब्यूरो। इसका आंसर हो जाएगा बी, लेबर ब्यूरो, याद रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर? द लेबर ब्यूरो। लास्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन चैप्टर का लास्ट है, ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर करेंगे। इन्फ्लेशन काफ़ी क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन लगभग हम लोग कर लिए, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ कवर कर गए इसमें, ठीक है। तो ये लास्ट है इन्फ्लेशन, उसके बाद अगला चैप्टर कुछ करेंगे, देखते हैं क्या करना है। सो व्हाट इज मॉडरेट डिग्री ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन इज कॉल्ड? नियंत्रित मुद्रास्फीति की माध्यम डिग्री क्या कहलाती है? बताइए, नियंत्रित मुद्रास्फीति की माध्यम डिग्री को क्या कहलाती है? प्रत्यवस्फीति, रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शंस। तो उम्मीद करते दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, और ये वीडियो हमें पता है कि इकोनॉमिक्स का क्लास सब को नहीं देख रहा है, जिसको ज़रूरत है वही देख रहा है सिर्फ, जिसको लेना है सिलेक्शन, क्योंकि पता ही है आपको इकोनॉमिक्स का सब लोग छोड़ के जाते हैं और आप लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका प्लस पॉइंट इसमें जरूर है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा, बस आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।